जैमसी की यह दूसरा भाग है। हम सीख रहे थे कि क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना सही है। ये मेरे प्रिय भाइयों बहनों पाप है, हम पहले भाग में सीख चुके। आइए इसमें और आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 8 वचन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, यानी कि सबसे पहला और सबसे आखिरी। यही हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 13 वचन में भी पढ़ते हैं। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। तो जो है ही सबसे पहला, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों उसका जन्मदिन मनाना गलत है। अब 40 यशाया 40 अध्याय उसका 18 वचन में हम देखते हैं। यशाया 40 अध्याय और उसका 18 वचन में पढ़ रहा हूँ। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। तो अभी क्रिसमस डे में क्रिसमस ट्री बनाए जा रहे हैं और बहुत सी जगह पर मूर्तियां भी रखी हैं, क्रूस भी रखे हैं और मरियम और यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह की बुत परस्तियाँ भी चल रही हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनको कैंडल भी जलाया जा रहा है। जबकि निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने स्पष्ट तौर पे मना किया था। वो भी मैं वचन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। निर्गमन 20 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। बहुतों ने आज बना रखी हैं, बहुत समय से बना रखी हैं, मरियम और यूसुफ की और प्रभु यीशु मसीह की भी। यहाँ पे लिखा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना। तो कितने भाई और बहन आज उन मूर्तियों को जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं, मरियम की, यूसुफ की और प्रभु यीशु मसीह की, उनको वो दंडवत कर रहे हैं, जबकि वो मनुष्यों ने बनाई हैं, अपने हाथों से बनाई हैं और प्रभु ने स्पष्ट तौर पे मना किया है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पड़ पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो क्यों आप जानबूझ करके ये दंड अपने आने वाली पीढ़ियों के ऊपर सौंपने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का वचन तो साफ कहता है। तो आपको संभलने की आवश्यकता है, ज़रूरत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हम पढ़ते हैं यशाया 42 का 5। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, उसने तो हमें आत्मा दिया है, उसने तो हमें एक शुरुआत दी है। तो आप कौन होते हो उस परमेश्वर को शुरुआत देने वाले, जिसने आकाश को सृजा है, आकाश को ताना है, पृथ्वी को फैलाया है, वो सबका सृष्टि करता है। तो फिर ये मनुष्य जाति कौन होती है 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह को एक शुरुआत देने वाली। इस घिनौने पाप से आप मन फिरें, वो तो है ही अल्फा और ओमेगा। यशाया 43 का 10 से 13 में पढ़ रहा हूं। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो। आप समझ जाओ, इन वचनों को पढ़ लो आप भी, खुद भी। क्रिसमस मनाने वालों भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं, पिताओं, आप भी समझकर प्रतीति कर लो। ये वचन मैं कोई अपनी अपनी बनाई हुई बाइबल से नहीं मैं बता रहा, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, वचन से मैं बता रहा हूं। यहां पर लिखा है समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं।
मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। तो परमेश्वर, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैंने इतनी आपको रेफरेंस दी हैं कि सबसे पहला और सबसे आखिर तक रहने वाला है, भविष्य में भी रहने वाला है। तो मनुष्य जाति उसको कोई शुरुआत या उसको कोई तारीख से उसको शुरुआत नहीं दे सकती। जैसे जिस दिन हमारा जन्म हुआ तो उस दिन से हमारी शुरुआत है, और प्रभु यीशु मसीह की कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि पिता अनंतकालीन है, पुत्र अनंतकालीन है, पवित्र आत्मा अनंतकालीन है, और तीनों मिलकर के त्रिएक परमेश्वर, मैं जो हूं सो हूं मैं हूं, अनंतकालीन है। आगे हम पढ़ते हैं यशायाह 44:6। यहोवा जो इज़राइल का राजा अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब और बताइए आपको कितने सबूत चाहिए। 44:24 भी पढ़ देता हूँ। यशायाह 44:24। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। हे मनुष्य जाति, प्रभु यीशु मसीह को अनजाने में शुरुआत देने वालों, कान खोलकर सुन लो। यहाँ वचन में लिखा, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। आप लोगों को और मुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने माँ के गर्भ में बनाया है। हम कौन होते हैं? 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत करने वाले। आगे वचन कहते, यूं कहता, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। तब हम कौन हैं? हमारे सृष्टिकर्ता को शुरुआत देने वाले। इसके विपरीत उसने हमें शुरुआत दी है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं यशायाह 45:5, 6 और 7। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिन कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। विपत्ति को, शैतान को भी परमेश्वर ने सृजन किया है, जिसके वशीभूत होकर के, जिसकी योजनाओं में फंस करके मनुष्य जाति अपने कर्ता सृष्टिकर्ता को एक शुरुआत देने चली है। इस भयंकर पाप के जाल से आप निकलें। यहां पर लिखा है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक सब लोग जान लें कि मुझ बिन कोई है ही नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। यशायाह 46:3-5। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं अब तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? अब आप बताएं मनुष्यों, मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने कोशिश की है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने की, इस घोर पाप से आप निकलें। और यहाँ पर लिखा है उल्टा परमेश्वर हमें उठाए फिरता, जन्म ही से, उत्पत्ति ही से हमें उठाए फिरता है, हमारी देख रेख करता है, हमें संभालता है। फिर कैसे मनुष्य जाति अपने संभालने वाले को एक शुरुआत दे रही है, जो AD 336 से, जो रोम में पहली बार 25 दिसंबर 336 AD को क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, ये मनुष्यों द्वारा तैयार किया गया एक रीति रिवाज है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नियत दिन, महीने, साल, वर्षों को मनाते हो। मुझे डर है कहीं मेरी मेहनत व्यर्थ ना हो। तो आप किसके समान परमेश्वर को बताएंगे? आपकी मर्जी के समान परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमें बनना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें। आगे मैं पढ़ना चाहूँगा यशायाह 46:8-10।
हे अपराधियों, अब मुझे माफ करना, वचन में लिखा है ऐसे जो काम करते हैं, जो परमेश्वर को एक शुरुआत देने की कोशिश करते हैं। और ये यशायाह नबी क्या कहता है, अपराधियों इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कितना स्पष्ट है वचन। प्राचीन काल से परमेश्वर है, आदि से है और अंत तक रहेगा, भविष्य में भी यही परमेश्वर रहेगा। तो मनुष्य जाति को शुरुआत देने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। लेकिन आज मनुष्य जाति पढ़ लिख करके इतनी ज्ञानी और बुद्धिमान हो गई है कि ये 25 दिसंबर को अपने बनाने वाले की शुरुआत के रूप में ये देखते हैं, जो कि एक गलत बात है। और गलत ही नहीं है, ये आत्मिक तौर पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक आत्मिक गुनाह है, पाप है कि प्रभु यीशु मसीह को अन्य बाकी गुरु संत पीर फकीर महात्माओं के समान दृष्टि से देख करके उनके समान बना करके एक जन्मदिन मनाना, सेलिब्रेट करना, जो है ही सबसे पहला और आखिरी, जो है ही अल्फ़ा और ओमेगा, जो है ही सबका बनाने वाला। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन वचनों के ऊपर आप ध्यान दें। आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 102, भजन संहिता 102, भजन संहिता 102 और उसका 25, 26, 27। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, परमेश्वर ने नींव डाली है, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ, परमेश्वर ने बनाया है। इन मनुष्य ने नहीं बनाया जो सृष्टिकर्ता को एक शुरुआत देना चाहते हैं और एडी 336 से शुरुआत दे रखी है कि नहीं 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ऐसा बोलते हैं लोग। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा। कौन? परमेश्वर। और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। क्या नहीं होने का? परमेश्वर के वर्षों का कोई अंत नहीं होने का। ध्यान रखें मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 90 का 2, भजन संहिता 90 का 2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। कब से है? अनादिकाल से अनंत काल तक। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप इससे निकलिए। अभी हमने तीसरे कारण के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना सही क्यों नहीं है। इसका तीसरा कारण था प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि से पहले से ही है, इसलिए हम क्रिसमस डे या प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मना सकते। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। बाकी का चौथे पार्ट में हम आगे कवर करेंगे। तीसरे पार्ट में महान जीवते प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने कृपा दिया और गहराई से आप हमें सिखाएं। जो भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान ये वचन सुने, उनकी बुद्धि प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और पवित्र आत्मा आप उनसे बात करें और वो अपने अपने पवित्र शास्त्र को उठा करके इन वचनों को पढ़े और पवित्र आत्मा आप ही उनके मनों में प्रकाशन दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।